नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। मई का महीना बहुत ही हैपनिंग रहा है ज्योतिषी दृष्टि से और अभी भी चल रहा है। 15 मई को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है और इसके साथ ही 18 मई को राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। यूं तो हर ही ग्रह कुछ कुछ दिनों में राशि का परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी खबर नहीं बनते हैं। ये चार ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, क्योंकि अपने गोचर को लंबे समय में पूरा करते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, इसलिए इनका गोचर जब भी एक राशि से दूसरी राशि में होता है तो उसका प्रभाव भी बहुत अधिक देखा जाता है और उसके बारे में ज्योतिषी चर्चा भी अधिक होती है। राहु और केतु का ये जो गोचर होता है 18 महीने में 1.5 साल के लिए एक ही राशि में होता है और यूं भी हम जानते हैं कि ये दोनों ही छाया ग्रह भले ही सौर मंडल में एग्जिस्ट ना करें, लेकिन हमारे जीवन में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य ही पड़ता है। और अभी वर्तमान समय को तो हम ये कहते हैं कि ये राहु का ही समय है। राहु के जो भी इम्पैक्ट होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि राहु है फैलाव का कारक ग्रह, वहीं इसके जस्ट सामने केतु है, वो हर चीज को सिकोड़ने वाला ग्रह है, डिटैचमेंट वाला ग्रह है। तो दोनों के ही, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के सामने सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत अलग तरीके दोनों के रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राहु के राशि परिवर्तन की वजह से सभी 12 राशियों को क्या फल प्राप्त होंगे। केतु के लिए मैं अलग से वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। एट प्रेजेंट तो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जब भी जल तत्व की राशि मीन में राहु गोचर करते हैं तो बहुत ज्यादा हर जगह बहुत असंतोष, या जिसे हम कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन का स्टेट होता है, या मतलब हर चीज इतनी बिखरी हुई उलझी हुई होती है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है या क्या चीज होने वाली है फ्यूचर में, वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि कहा ये भी जाता है ना कि राहु क्या है, एक धुआं ही है, भ्रम है, क्योंकि सचमुच ये ग्रह के रूप में तो है ही नहीं, इसे एक छाया ग्रह के रूप में ही मानते हैं। तो इसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐसी भी जुड़ी है कि एक तो धुएं की तरह ही है, वायु तत्व की राशि है जो बहुत फैलाव कर देती है, बहुत दिखावा करती है। और राहु यूं भी बहुत ड्रामा पसंद स्टार है, जिसे हर चीज मतलब थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ करके दिखाने का मन करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो जब राहु मीन राशि में गोचर करता है और पास्ट के जितने भी हम गोचर देखते हैं तो उस समय में सारी चीजें इसी तरह से हुई। और विशेषकर राहु और धन का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि जब भी हम कोई दिखावा करते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं या बेईमानी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए ही करते हैं। तो मतलब राहु और पैसे का ही कनेक्शन बहुत अधिक है। तो जब राहु मीन राशि में होता है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है कि आर्थिक रूप से बहुत सारे बदलाव होते हैं उस समय में। और उसके बाद जब राहु कुंभ राशि में आता है, जो भी बदलाव मीन में हुए उन सबको एक फॉर्म मिलता है, मीन्स एक कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि लिखित रूप में कोई कानून बना है, कोई रिफॉर्म हुआ या चीजें अब चेंज होगी। उस समय में तो एक समय चलता है लंबा मीन में, जब चीजें बहुत ही गड़बड़ होती है, जहां पे कोई भी अस्पष्टता होती है हर चीज में। लेकिन जब कुंभ में आता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी होती है, और वो सारे ही धन संबंधी मामलों में ही होती है। तो बस 18 मई को राहु आ रहा है कुंभ राशि में। यूं भी महर्षि पराशर के अनुसार यूं तो राहु 11वें भाव में बहुत अच्छे ही रिजल्ट देता है, और 11वें भाव में अगर केवल राहु ही नहीं कोई भी ग्रह अगर उपस्थित है, क्योंकि ये लाभ का भाव है, इच्छा का भाव है, तो यहाँ पर हर ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन कहा जाता है कि राहु सबसे बेस्ट रिजल्ट 11वें भाव में ही देता है। और अभी एट प्रेजेंट कुंभ राशि जो हमारे ग्रह चक्र की 11वीं राशि है, वहां से इसका गोचर होगा। तो जितने भी राहु से संबंधित जो भी प्रेडिक्शन सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं वो केवल धन और धन संबंधित मामलों के लिए ही होने वाले हैं। तो यहाँ जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो भी लंबे गोचर होते हैं वो मैं हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित रखती हूँ। तो आपकी जो भी चंद्र राशि है आप उसके अनुरूप ही इस राशिफल को देखें।
लग्न या सूर्य राशि से कोई भी गोचर में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुरूप ही जो भी राशि का है आपका उसको यहाँ पर देखिए। तो ये जो आगे आने वाला जो 1.5 साल है, 18 महीने का जो ये समय है, तो सचमुच पूरा फोकस सभी लोगों का रहने वाला है धन संबंधी मामलों में। क्योंकि कुंभ को यूं भी कहा जाता है कि घड़ा या मटका क्या होता है, स्टोर करने के लिए होता है। पहले के जमाने में तो बहुत सारी चीजें इसमें स्टोर की जाती थी। अभी हाँ, जरूर हम उसको पानी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घड़ा किसी भी चीज को भरने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो अभी इस घड़े को भरने के लिए ही राहु का गोचर यहाँ हो रहा है। और क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि और राहु, राहु को कहा जाता है कि शनिवत राहु, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी बन रहा है। और इसके साथ ही गुरु का ये जो गोचर अभी अभी हुआ है, परिवर्तन जिसमें हुआ है, उसकी जो दृष्टियां पड़ रही है, तो वो भी गुरु और राहु का नव पंचम योग बना रही है। और जब भी नव पंचम योग बनता है तो वो बहुत, जैसे नाम से भी लग रहा है कि बड़ा अच्छा ही योग होगा, तो सचमुच ये एक अच्छा योग माना जाता है। जो धन संबंधी जितने भी हमारे मामले होते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़त दिलाने वाला एक ये योग है। तो यहाँ पर गुरु भी मदद करने वाले हैं, शनि तो है ही, और राहु खुद। तो 3 दिन स्टार जब इस तरह के गोचर में चलेंगे तो सभी लगभग 12 राशियों को अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ ही आप सबको अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी जरूर देखना चाहिए कि राहु किस भाव में उपस्थित है। तो आप ये भी देखेंगे कि राहु जिस किसी भी भाव में अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में उपस्थित है, तो उससे संबंधित भाव से आपको कहीं ना कहीं धन की आवक हो सकती है। सपोज राहु आपके 7th हाउस में है, तो 7th हाउस किसका हुआ? आपके पार्टनर का हुआ। आपके पार्टनर व्यक्तिगत जीवन के भी हो सकते हैं, व्यवसायिक जीवन के भी। तो आपको उनके थ्रू कुछ न कुछ धनार्जन हो सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों के भाव में है तो बच्चों के थ्रू हो सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर राहु की स्थिति देखिए और साथ ही दशा महादशा को भी देखिए। तो राहु यहाँ पर जब कुंभ राशि में गोचर करेगा तो 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा, धनिष्ठा, इसके बाद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद तो गुरु के नक्षत्र हैं, तो वहां पे अच्छे अलग तरह के रिजल्ट होंगे। लेकिन शतभिषा स्वयं राहु का ही नक्षत्र है। उस समय सचमुच सभी लोगों को एफर्ट तो खैर हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित जो भी चीजें आपकी जो भी विशेष होंगी उनको अवश्य ही पूरा करने वाला है। तो राहु का ये जो गोचर है ये सचमुच 18 महीने के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप सबको भी क्या करना है, जितने भी एफर्ट आप लगा सकते हैं धन कमाने के लिए उनको आपको लगाना है और इस समय का सदुपयोग करना है। मैं हर वीडियो के अंत में कुछ रेमेडी शेयर करूंगी। हालांकि राहु कहते हैं कि धुआं है ना, तो धुएं को हम कभी भी कैद नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा छांट सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बस वहां पे मैं कुछ रेमेडीज आपसे जरूर शेयर करूंगी, आप जरूर करें। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में जो भी दशा महादशा है उसके अनुरूप भी आप अगर रेमेडीज करेंगे तो आपको राहु का ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इन जनरल नहीं आने वाला है। क्योंकि राहु हमेशा ग्रीडी बनाता है, और जब भी राहु गोचर में आता है तो जैसे 18 महीने का समय होता है, तो जो शुरुआती 9-10 महीने होते हैं, मीन्स आधा जो गोचर होता है वो हमें बढ़त की ओर ले जाता है, कि हमें बहुत मेहनत करवाता है और बहुत इच्छाएं हमें जागृत करवाता है। क्योंकि इच्छा के भाव से ही गोचर करेगा, तो जितनी आपकी इच्छाएं होंगी आप उतनी मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पैसे कमाएंगे और यन के प्रकार आप धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सीधे सीधे रास्ते चल के धन कमाया तब तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन अगर जहां आपने शॉर्टकट अपनाया, कुछ बेईमानी वगैरह की है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। और जो सेकेंड हाफ होता है वो सचमुच फिर से एक डाउनफॉल वाला टाइम दे देता है राहु। तो बस यहाँ पे ये भी एक रेमेडी है कि हम अगर अपने पैर जमीन पर रखें, सीधा रास्ता अपनाए धन कमाने का, तो ऐसे राहु हमें कुछ भी प्रॉब्लम पूरे ही 18 महीने में बिल्कुल भी नहीं देगा। राहु का ये गोचर सभी राशियों पर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इन सभी लकी राशियों में से एक लकी राशि है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि में राहु का ये जो गोचर कुंभ राशि से ऊपर हो रहा है 5वें भाव से होगा। और 5वां भाव हमारे चार्ट का सबसे अच्छा भाव है। यहाँ से हम संतान को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं, स्पेकुलेशन को देखते हैं, नेम और फेम को देखते हैं। और यहीं पे जब
5वें भाव से राहु का गोचर होगा तो क्या होगा, आपके तो कनेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और आप उन कनेक्शंस का या अपनी नेटवर्किंग का उपयोग करेंगे धन प्राप्त करने के लिए। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो राहु आया है 18 मई से ही आने वाला है इनफैक्ट, तो धन कमाने के आपको बहुत नए आइडियाज आएंगे, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर आप बहुत प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे भी, और वो आपके कोई ना कोई कनेक्शंस या आपके जो भी रेफरेंसेस हैं पुराने या कोई नेटवर्किंग के थ्रू ही आपको मिलने वाले हैं। और जो लोग भी अगर मीडिया में है या कोई सोशल साइट पर कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी नेम फेम पाने का एक सबसे बेस्ट जिसे टाइम बोलते हैं ना, वही होगा कि अचानक से ही आपकी कोई रील वायरल हो गई, कोई वीडियो वायरल हो गया और आप बहुत पॉपुलर हो गए। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए, क्योंकि 5वां भाव तो नेम फेम का भी भाव है, तो आपको नेम फेम ऐसे भी मिल सकती है। साथ ही आपका जो भी काम होगा उसमें बहुत आपको बढ़त मिलेगी। मीन्स आपके जो काम आप करते होंगे उसका बहुत फैलाव, बहुत विस्तार हो जाएगा, और विस्तार होगा तो ऑब्वियसली धन भी बहुत प्राप्त होगा, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि जो राहु की पड़ रही है 11वें भाव पर। तो एक तो इच्छाएं बहुत होंगी, इच्छाएं कुछ नया करने की, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी को बढ़ाने की, या कुछ नया कुछ न कुछ चीजें करने की, और बहुत ज्यादा धन कमाने की। तो यहाँ पर आपकी जो इच्छाओं की जो पूर्ति होगी वो आपके नेटवर्क के ही थ्रू होगी, आपके कनेक्शंस के ही थ्रू होगी। हाँ, आप लोगों को काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ट्रेवल भी करना पड़ेगा, कि हर दिन आपको मतलब अफर्ट करना पड़ेगा। राहु मतलब आपको रेस्टलेस बना सकता है कि आप इतने ज्यादा अफर्ट करेंगे कि एक तरह से तुला राशि वाले सभी लोगों को राहु ना ऑब्सेस कर देगा धन के लिए, क्योंकि इच्छा के भाव पे ही डायरेक्ट दृष्टि है। तो क्या होगा, इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, ये भी करूं वो भी करूं, कैसे भी एनी हाउ बहुत सारा पैसा जमा करूं, अर्न करूं। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज राहु देने वाले हैं। मीन्स हर दिन आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो शायद आपने पास्ट में कभी सोची नहीं होगी। वैसे भी आपको लोग कांटेक्ट मिलेंगे और वो कांटेक्ट मटेरियलाइज भी होंगे आपके। और इधर शनि आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि शनि का न तो कोई ढैया है न 7.5। इनफैक्ट शनि आप सब लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। और तीसरा, बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं और बृहस्पति देव का जो गोचर है वो भी बहुत शानदार रह रहा है तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए, और विशेषकर धन संबंधित मामलों के लिए तो बेहद और बेहद शानदार है। क्योंकि तुला राशि में इन 3 ग्रहों की वजह से 5, 6, 9 का बहुत बढ़िया संबंध बन रहा है। और जब भी ये संबंध बनता है तो धन संबंधित जो भी मामले होते हैं, भाग्य संबंधित जो भी मामले होते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर राहु आपको इच्छाएं बहुत देने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा, आप अफर्ट करेंगे। मीन्स तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं बैठ के इन तीनों चीजों को बहुत अधिक बढ़ावा देंगे। लेकिन इसके साथ ही राहु क्या करने वाला है, आपको बहुत अहंकारी बना सकता है। शायद आप अपनी बातचीत के जरिए, या जैसे अहंकार आता है ना, जब भी पैसा आता है तो साथ में अहंकार जरूर लेकर आता है। बस यही तुला राशि वाले लोगों को इससे ही बचकर रहना है। और कहीं ना कहीं एक दृष्टि परिवार के भी भाव पर पड़ रही है, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ आपको इश्यूज आए, कुछ परेशानियां होए, लेकिन फिर भी अगर आपके सिबलिंग से कुछ इश्यूज थे तो वो जरूर आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मित्रों का सहयोग आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मीन्स नेटवर्क इतना ज्यादा आपका बढ़ जाएगा कि आपके जो स्कूल कॉलेज के भी जो फ्रेंड है वो भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे पैसा कमाने में। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर राहु देने वाला है। लेकिन इसके साथ ही पंचम का राहु है, तो आपको चारित्रिक रूप से बहुत दृढ़ रहना पड़ेगा। मीन्स आप मल्टीपल लोगों से मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में है तो एक ही जगह लॉयल और कमिटेड रहिए। अगर आपने धोखा दिया या एक साथ 2-4 लोगों के साथ आप बातें कर रहे हैं या कम्युनिकेशन में है, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आ जाए और आप डिफेम भी हो सकते हैं, और आपका जो भी रिश्ता है वो भी टूट सकता है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुला राशि के बच्चे हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो उनको करनी ही है। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि भाग्य बहुत साथ दे देता है, क्योंकि भाग्य का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन लोगों को भाग्य का भी साथ मिलेगा। बच्चों की तरफ से भी
अचानक से कोई खुशी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही खुशी मिल सकती है। जिन लोगों को कई सालों से कोई संतान नहीं हो रही, तो हो सकता है कि यहाँ राहु ही मेहरबान हो जाए, अचानक से ही संतान का योग बन जाए, संतान हो जाए। अगर संतान की कहीं शादी नहीं हो रही तो अचानक से कहीं उनकी शादी की बात बन जाए, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाए। मीन्स बहुत सारी चीजें उनको इस तरह से भी मिल सकती है। जो लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, या ऐसे कई जो माध्यम होते हैं कि जहाँ आसानी से पैसा मिल सकता है, तो उन माध्यम वाले लोगों को भी इस वर्ष बहुत अच्छा फल राहु की वजह से मिल सकता है। नेम फेम जैसे मैंने बोला ही कि बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर जो लोग भी तुला राशि के राजनीतिक क्षेत्र में हैं और नेम फेम चाहते हैं, बहुत सारी जिनकी इच्छाएं हैं, तो वो अब इस वर्ष उनकी पूरी हो सकती है। तो राहु तुला राशि वाले लोगों के लिए सचमुच वरदान बन के आने वाला है, और विशेषकर उनके धन संबंधित मामलों के लिए और उनके फेम के लिए। तो ये जो 18 महीने का जो समय होगा ना, यहाँ पर बहुत अच्छे उनको फल मिलने वाले हैं। और विशेषकर जब तक बृहस्पति देव भी अच्छी मीन्स मिथुन राशि में गोचर करेंगे, टिल अक्टूबर तक तो करने ही वाले हैं, देन 2 महीने वो जरूर कर्क राशि में जाएंगे, लेकिन अगेन फिर वो मिथुन राशि में ही आएंगे। तो पूरा साल उनकी वजह से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, और शनि का तो साथ उनको मिलने ही वाला है। क्योंकि राहु का ये जो गोचर तुला राशि में क्यों अच्छा है, क्योंकि जो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, राहु और शुक्र की बहुत अच्छी बनती है। मीन्स बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग या मित्रता जिसे हम कह सकते हैं, वही है। तो यहाँ पर राहु अपने मित्र को बहुत अधिक सपोर्ट करने वाला है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को अगर उनके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ही कोई बहुत इश्यूज हैं, या कोई बहुत प्रॉब्लम वाला कोई फेस चल रहा है, दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज सभी तुला राशि के लोगों को राहु का एक गोचर धन संबंधित मामलों के लिए तो सचमुच ही शानदार रहने वाला है। तो रेमेडीज जैसे जो इन जनरल जो रेमेडीज होती है कि राहु का बीज मंत्र, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो कर सकते हैं। राहु का जो ग्रह वाला मंत्र है, गूगल पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, वो कर सकते हैं। गुरु के कुछ उपाय कर सकते हैं, हल्दी और चंदन का टीका लगा सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आपको छोटी मोटी ही कोई रेमेडी करनी होगी। अदरवाइज राहु का ये जो पूरा गोचर तुला राशि के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।